क्या आप जानना चाहते हो कि दांत का कीड़ा कैसा होता है, कैसा दिखता है? एंड बहुत बार आपने सुना होगा कि हमने तो दांत का कीड़ा हाथ पे चला के दिखाया है या फिर हमने दांत का कीड़ा देखा है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 15 ईयर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि दांत का कीड़ा होता कैसा है। क्या सचमुच दांत का कीड़ा आप हाथ पे चल के देख सकते हैं? क्या सचमुच आप दांत के कीड़े को हाथ पे चला के दिखा सकते हैं या फिर हाथ पे चलते हुए देख सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बहुत लोगों के माइंड में रहते हैं और आपने कई बार ऐसा सुना भी होगा। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंटल केरीज और दांत के कीड़े, जिसमें हम बोलते हैं दांत में सड़न लग गया। वो होता क्या है? दांत में जो सड़न लगता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो उसको हम लेमन लैंग्वेज में, आम भाषा में कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है। एक्चुअली में वो कीड़ा ऐसा दिखने वाला नहीं होता है। बहुत लोग झूठे दावा करते हैं कि हमने तो दांत में कीड़ा दिखा दिया है। बहुत सारे क्वैक्स बैठे रहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हमने दांत का कीड़ा हाथ पे चल के दिखाया है या दिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दांत का जो कीड़ा होता है वो ऐसे हाथ पे चल के नहीं देखा जा सकता है। ये एक माइक्रोस्कोप के थ्रू आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है जिसके थ्रू से दिखता है। तो अगर ऐसा कोई दावा करता है कि हम आपको दांत के कीड़े को चल के दिखा सकते हैं, तो कम्प्लीटली मिथ है, उस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है। तो आप जानते हैं कि होता क्या है एक्चुअली ये कि डेंटल केरीज और डेंटल जो कैविटीज होती है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। हमारे माउथ में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम कुछ खाना खाते हैं एंड कुछ मोस्टली फर्मेंटेबल फूड्स ऐसे होते हैं जो दांतों में चिपक जाते हैं, तो वो जब दांतों में चिपक जाता है तो वहां पे बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है एंड वो बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज करते हैं, जिस एसिड की वजह से दांत में कैविटी स्टार्ट हो जाती है, दांत का घुलना शुरू हो जाता है। यानी कि दांत की जो लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है, वो डिसॉल्व होने शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से डेंटल केरीज स्टार्ट होती है। इनिशियली आपको एक सिंगल डॉट दिखेगा, बहुत ही छोटा सा डॉट होता है। शायद आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो सिंगल डॉट को इग्नोर कर देते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस स्टेज में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही कोई सेंसिटिविटी होती है, ना ही कोई खाना फंसता है, ना ही उसको अनकंफर्टेबल होता है। तो इस स्टेज में पेशेंट मोस्टली इग्नोर कर देता है। लेकिन कई बार देखा गया और ये एक्चुअली में होता है कि अगर आप इस स्टेज को इग्नोर कर दे तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे मैंने कहा है कि बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से लगता है, तो वो ग्रो होते रहते हैं। तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन दांत की मिडिल लेयर में जाएगा एंड फिर वो इनर मोस्ट लेयर में जाएगा। एंड जैसे ही वो मिडिल लेयर या फिर इनर मोस्ट लेयर में जाए तो उस स्टेज में पेशेंट को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे कि खाना फंसना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वो होल बड़ा हो जाता है। दूसरा होता है कि पेशेंट को सेंसिटिविटी होगा, ठंडा पानी पी रहे हो तो उस टाइम पे ज्यादा सेंसिटिविटी हो रहा है, या फिर कुछ गर्म खाते हुए भी पेशेंट को सेंसिटिविटी महसूस हो रहा है। कुछ पेशेंट को और ज्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, पस निकल सकता है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हम उस कीड़े को देख सकते हैं, वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है डिपेंड करता है कि आप डेंटिस्ट के पास किस स्टेज में आए हो। अगर आप इनिशियल स्टेज में आए हो, जैसे कि सिंपल सा डॉट आपके दांत में हो गया एंड आप उस टाइम पे डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सिंपल फिलिंग से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस स्टेज में आते हो कि आप खाना फंस रहा है और आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो, तो हम लोगों को उस टाइम पे भी डेंटल फिलिंग पॉसिबल है, बट देखना पड़ता है एक्सरे में कि कितना डीप केरियस है। लेकिन अगर आप पस डिस्चार्ज हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, फेस में इतना बड़ा सूजन आ गया है, वो सब चीजें हो रही है, तो उस टाइम पे रूट कैनाल्स होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में आते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका दांत का कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका दांत सेव हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए एंड रेगुलर चेकअप जरूर कराइए। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं,
बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनसे आपके दांतों में कैविटीज लगे ना, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उनका नाम जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर करिए, एंड उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपसे कोई ऐसा फॉल्स प्रॉमिस करता है कि हम आपके दांत के कीड़े को हाथ में चल के दिखाएंगे, या फिर आपके दांत का कीड़ा हमने बाहर निकाल दिया है, तो वो कम्प्लीटली मिथ होता है, वो कम्प्लीटली आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो उन चीजों में आपको नहीं बिलीव करना है। तो आज की इस वीडियो में यही तक था। If you still have any doubt, you can write me in the comment box. So thank you so much for watching my video.